हम ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात मुसलसल कशीदगी की जानिब बढ़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। अफ़गान हुकूमत ने जो कमिटमेंट्स की वो उनको ऑनर नहीं कर रही। तो ये जो हालिया स्ट्राइक्स थी, टारगेटेड स्ट्राइक्स थी पाकिस्तान की जानिब से, इनके बाद अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? देखिए, मुस्तकबिल तो अनसर्टेनिटी का शिकार है। और वहाँ पे डिस्पाइट पॉजिटिव एंगेजमेंट हमारा कोई भी प्रपोजल या कोई भी जो खदशा था उसको उन्होंने दरख्वे इतना नहीं जाना। और हमेशा वो इसकी ऑपोजिट काम करते आए हैं। अब तो वो एक रशियन वजारत खारजा की आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें 23,000 के लगभग दहशत गर्द उन्होंने अफगानिस्तान में बताए। तो ये सारा उनकी नाक के नीचे हो रहा है। ये कंधारी फैक्शन खास तौर पे बहुत ये रिफ्रैक्टरी है और इनका जो एटीट्यूड है बड़ा नेगेटिव है। और इस वजह से वो बिल्कुल जो पाकिस्तान की जो सपोर्ट तो कुजा वो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। राइट अंडर देयर नोज ये नंगरहार, खोस्ट, पक्तीता, उर्जगान, कुनड़, वहाँ पे सारे ये इनके टेरर ट्रेनिंग कैंप्स हैं। और उस कैंप में हर नौ का और हर स्ट्राइप का जो दहशतगर्द है वहाँ पे परवरिश पा रहा है अंडर देयर बिनाइन गेज। और टीटीपी वालों को तो उनकी डायरेक्ट सरपरस्ती हासिल है। तो ताल्लुकात जो हैं वो जाहिर है अब कशीदा हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एक इंटरनल अपहीवल अफगानिस्तान में उसकी तरफ जा रहा है। वो एनआरएफ की कुछ कार्रवाइयाँ इस रेजीम के खिलाफ सुनी गई हैं और इंटरनल इम्प्लोजन के भी खदशात हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो एक दहशत गर्दों के नरगे में वो हुकूमत आ चुकी है तो वो एक धड़ा बन चुका है दहशत गर्दों का। और जिससे कोई भी सिफारती ताल्लुकात कायम करना, उनके जरिए पॉजिटिव इंगेजमेंट रखना जो करके हमने देख लिया है लगातार, पॉजिटिव इंगेजमेंट के बावजूद लगातार राब्तों और जो हमारे हलीफ ममालिक हैं रीजनल उनसे कहलवाने के बावजूद उन पर कोई असर नहीं है। और लगता यह है कि वो अपनी एक आइडियोलॉजी के असीर हैं, अपनी उस जो करून वस्ता की सोच है फरसूदा, और एक उनका लिमिटेशन है उनकी जो इमेजिनेशन की भी। तो मेरा ख्याल है कि वो उसका खुद शिकार हो गए हैं। तो सर अभी ये जो अफगानिस्तान की जानिब से सर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम लोग पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों का मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे, आपके नज़दीक जो अफगान फोर्सेस की कैपेबिलिटी है उसको सामने रखते आपको क्या लगता है किस तरह का जवाब होगा? कोई सरहद पर जो है वो कशीदगी बढ़ेगी, या जिस तरीके से पहले टीटीपी के जरिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जा रही है वही सिलसिला जो है वो जारी रहेगा? मेरा ख्याल है वो इसी तरह ये लो इंटेंसिटी जंग जारी रखेंगे, क्योंकि उनकी जो एक कन्वेंशनल फाइटिंग एबिलिटी है बड़ी लिमिटेड है। और पाकिस्तान की जो पोस्ट्स हैं बॉर्डर पे वो बड़ी मजबूत हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया, पाकिस्तान की जो रेगुलर आर्मी है, इवन के पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो वो हमारा उस पर कोई मैच नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कन्वेंशनल डोमेन में कोई कोशिश करेंगे, क्योंकि ना ही उनके पास मौसर लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, ना मौसर फ़ज़ाइया है। तो वहाँ तो कार नादाद है उनका करना। मगर यहाँ पे जो वो कर सकते हैं वो इसी तरीके से इन दहशत गर्द जो एंटिटीज़ हैं उसकी शिद्दत लाएंगे वो, क्योंकि अब तक तो वो टीटीपी की सरपरस्ती कर रहे थे। आईएस भी उनके बस से बाहर है और एक किस्म के वो आइडियोलॉजिकल किन्समैन है उनके। तो उनको वो मजीद अनलिश कर सकते हैं, यही उनके पास लेवरेज है। नहीं तो जिस तरह आपने कहा कि अब वो टीटीपी के जरिए सारे मामला जो है उन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे, तो कुछ लोग इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं कि मुस्तकबिल के अंदर वो हमारे बड़े शहरों को भी टारगेट करेंगे। आपको लगता है कि वो ऐसा करेंगे? और अगर ऐसा वो करते हैं तो फिर पाकिस्तान की जानिब से किस तरह का रिस्पॉन्स होगा? देखिए, बड़े शहरों का तो जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ तो आपने खुद अपनी जो दहशतगर्दी के खिलाफ काउंटर मेजर्स लेने हैं। और उनकी जो पेनिट्रेशन उसी सूरत हो सकती है कि अगर हम अपना गार्ड लोअर कर दें। अफगानों के खिलाफ जो आपने ये देखा है कैंपेन जो इलीगल यहाँ पे मुकीम है, वो काफ़ी उसमें जोर आया हुआ है। और हुकूमत अच्छी कोशिश है कि ये सब, क्योंकि सपोर्ट नेटवर्क इसी में पनपता है, और कोई भी हमने जो इस तरह की स्पेसेस हैं उसको देनी नहीं है ताकि दहशतगर्द उसका फ़ायदा उठा के हमारी सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ अटैक करें। तो वो तो इट्स अ फंक्शन ऑफ आर काउंटर टेररिज्म
प्रिवेंटिव मेजर्स, तो वहाँ पे उनको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। मगर आगे वो अगर इसको अपस्केल करना चाहते हैं, बॉर्डर पे वो अपने चौकियों से कोई हमला करना चाहते हैं या और दहशतगर्द कार्रवाइयों में शिद्दत लाएंगे, तो हमारा हक बन फिर ज़्यादा हो जाएगा कि हम उसको ये जो बेसिस हैं इससे आगे भी जाके उनके ठिकानों को निशाना बनाएं। और इक्तिसादी तौर पे तो उनका आपने ऑलरेडी ये जो ट्रेड ट्रांजिट वो बंद किया हुआ है, वो भी बड़ा उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि कोई उनको ना ईरान से ना सेंट्रल एशिया से कोई खातिर खा ट्रेड के लिए कोई राहदारी नहीं मिली। तो वो जाहिर है उनका नातका बंद हो रहा है, लोग तंग हैं। मगर ऐसी हुकूमत है बदकिस्मती से जो कि जिसकी सोच बहुत फरसूदा है, और वो ये अपना नुकसान भी नहीं समझ सकते। वो अपना समझते हैं कि अगर हम इसमें जितना भी हमें नुकसान हो जाए तो वी आर नॉट आंसरेबल टू दिस पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान। ये सबसे बड़ा जो उनके साथ मसला है। और अब ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर से भी कोई ग्रोह उठेगा जो उनके खिलाफ ये हथियार उठा लेगा, क्योंकि अगर उनको बिल्कुल ही इक्तिसादी तौर पे एक ऐसी सूरत हाल का सामना हो कि फैमिन भी हो जाए, ड्राउट भी हो जाए, और जो मेडिकल का उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी कोलैप्स कर जाए, तो फिर जाहिर है अंदरूनी तौर पे जो दूसरे पार ब्रोकर्स हैं, काबुल बेस्ड हैं, जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, वो मुतहर्रिक होगा और इसके खिलाफ वो खुद कदम उठाएगा। और वो ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें इंटरनल इम्प्लोजन में फिर पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि वो कौन सा ऐसा ग्रोह है जो जिसका वर्ल्ड व्यू एक बेहतर अफगानिस्तान की गवर्नेंस और दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात की तरफ माइल है। तो सर आपके नज़दीक इसकी टाइमलाइन क्या होगी? क्योंकि इस वक्त जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि ग्रेजुअली चीज़ें जो है वो वहाँ पे डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं, सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, फिर आपस में उनके जो इख्तलाफात हैं, हम लोग मल्टीपल टाइम्स ये सुन चुके हैं कि काबुल और कंधार जो ग्रुप्स हैं उनकी आपस में नहीं बन रही, इख्तियारात की जंग है। तो आपको लगता है कि अब ये चीज़ें अब ज़्यादा दूर नहीं है कि वहाँ पर रजीम चेंज की कोई एक बड़ी कुछ सीरियस जो है वो एफर्ट की जाए और उसके नतीजे में ऐसा कुछ मुमकिन हो? जी, मेरा ख्याल है कि चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। टाइमलाइन देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको प्रॉक्सी सपोर्ट भी हासिल है। आपको मालूम है भारत जैसे मुल्क की और कुछ दीगर कुव्वतें भी हैं जो इसको खित्ते को डिस्टेबलाइज रखना चाहती हैं, तो वो उनको थोड़ा बहुत उनका सहारा है, मगर वो उस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि वो मुस्तकबिल करीब में ऐसी सिचुएशन उभरेगी जिसमें हम देखेंगे कि ये हुकूमत जो है ये अंडर प्रेशर आएगी इंटरनली। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी हम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल का एक दौरा करने जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि भारत मुसलसल बलूचिस्तान की सरजमीन को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है दहशतगर्दी के लिए, और उसके लिए अफ़गान सरजमीन से वो सारे मामला को देख रहा है। फिर बलूचिस्तान को लेकर हम इजराइल की तरफ से भी देख रहे हैं, एक के बाद एक मेमरी में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो दौरा है भारतीय वज़ीर आज़म का इजराइल का, ये इसमें इस हवाले से कुछ चीज़ होगी, क्योंकि इस वक्त उस रीजन में दहशतगर्दी की बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हो रही हैं? देखिए, मैं इस दौरे तक इसको महदूद नहीं रखूँगा। उसके इजराइल के साथ तो इनके देरीना रवाबित हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के ज़रिए ये अपने तमाम स्टेप्स लेते हैं, और उसमें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना, अफ़गानिस्तान में BLA की प्रॉक्सी सपोर्ट, TTP को सपोर्ट देना, ये सारे अवामिल इसमें शामिल हैं। और एक तस्वीराती हलीफ है इंडिया का इजराइल, और इस ज़ाहिर है ये इस तरह के जो दौरे होते हैं उसमें उन चीज़ों को भी देखा जाता है, मगर ऑलरेडी उनका एक कंटिन्यूअल कोऑपरेशन जारी है। मगर ये हम पे मुनहसर है कि हम कितना स्ट्रॉन्ग जवाब देते हैं, क्योंकि अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, मजबूत फौज है, तो इसको अपने इलाके को सैनिटाइज करना चाहिए इफेक्टिवली, और बेहतर हम जंग लड़ें, बेहतर काउंटर टेररिज्म का हम ये लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत चलें, कंसिस्टेंट रखें अपनी पॉलिसीज़, नेशन यूनिफाइड रहे, अपने बॉर्डर्स का जो बेहतरीन दिफा करें, और वहाँ से अफ़गानिस्तान में जो डिस्टेबलाइजेशन है उसको अफ़गानिस्तान तक महदूद रहे, ताकि वो उसके अंदर जो मर्जी करते रहें, हमारे अंदर उसका स्पिल ओवर ना आए। हमें ये देखना है
और मेरा ख्याल है इस तरफ जोर देने की ज़रूरत है। जो इंटरनल क्लीवेजेस हैं, प्रेशर्स हैं, हमारे जो सियासी मुफादात के लिए कुछ लोग इस वक्त रूगरानी कर रहे हैं अपनी जिम्मेवारियों से, प्रोविंशियल सतह पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, उनको ये देखना है कि इस वक्त अपना शोल्डर लैंड करें इस काउंटर टेररिज्म एफर्ट में, फुली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ सीरियस होकर। बिल्कुल। अच्छा सर, हमने देखा कि भारत बड़ी अग्रेसिवली तेजस के ऊपर काम कर रहा था और उसके अंदर उसको वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जो उनकी अप्रोच थी। अभी गुज़िश्ता 2 सालों में 3 तेजस जो है वो तबाह हुए हैं और बहुत से इंडियन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि MiG-21 के बाद अब तेजस जो है ये भारतीय फ़ज़ाइया के लिए अगला फ्लाइंग कॉफिन है। तो आपके नज़दीक ये जो एक के बाद एक हादसा हो रहे हैं और वो भारतीय फ़ज़ाइया के जो पायलट्स हैं उनको किस तरीके से सर अफेक्ट कर रहे हैं, और ये भारतीय जो एविएशन इंडस्ट्री है, मिलिट्री एविएशन इंडस्ट्री है, उसको कैसे डैमेज कर रहे हैं? देखिए, उनके ये मसाइल रहे हैं पास्ट में भी, वो क्वांटिटी की तरफ जाते रहे और क्वालिटी को उन्होंने मलूज़े वो नहीं रखा, उस पर स्ट्रेस नहीं दिया। और तेजस का ये मसला जब से ये ड्राइंग बोर्ड से शुरू हुआ, मुख्तलिफ डेवलपमेंट के मराहिल से गुजरा, तो ये रहा उनके साथ। मगर चूंकि वो दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड गोइंग अप द लर्निंग कर्व, तो वो हमें उससे बाहर तौर पे लोअर नहीं करना अपना गार्ड। वो अगर एक दो उनके जहाज क्रैश हो गए हैं तो वो दोबारा उसको उसका सद्देबाब करेंगे। मगर ये उनका, चूंकि जैसे मैंने बताया कि कंपेयर टू पाकिस्तान हमारी अप्रोच उनके मुकाबले में खासी मुख्तलिफ रही है। हमने क्वालिटी पे जोर दिया है, नेटवर्क सेंट्रिसिटी पे, टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन पे। उसकी वजह से बेहतर ट्रेंड और बेहतर टेक्नोलॉजिकली नेटवर्क है हमारी फ़ज़ाइया भी और दीगर फोर्सेस भी, और ख़ास तौर पे हमारी फ़ज़ाइया जो है। तो भारत में बदकिस्मती से वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक सोच का शिकार रहे हैं। वो ये समझते रहे हैं कि सिर्फ बिग टिकट आइटम्स लेके उसके बलबूते पे लॉन्गर मिसाइल, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, वो पैनेशिया है। मगर अनफॉर्चुनेटली आजकल की जंग वो मुख्तलिफ हो गई है। आपने मल्टीपल डोमेन्स को इंटीग्रेट करना होता है, उसमें बैटल स्पेस डोमिनेट उस वजह से होती है कि आपका जो ये ऊडा लूप कितना नैरो है, आपकी रिएक्शन कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, आप कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर कैसे अचीव कर रहे हैं नेटवर्क सेंट्रिसिटी से, आपके डेटा लिंक्स एक दूसरे से कैसे मरबूत हैं। तो वहाँ उनको अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए वो उसके अंदर से भी इंडिया की आवाज़ें उठ रही हैं। खुद भी क्रिटिसिज्म हो रहा है ये तेजाज के मामले पे भी, और दीगर जो उनके और प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी काफ़ी उंगलियां उठी हैं।